नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है इंसाफ। कहते हैं कि मरने से पहले कोई इंसान झूठ नहीं बोलता। मतलब जब किसी इंसान को एहसास हो जाता है कि अब उसका अंत समय आ गया है, तो उसके मुंह से निकले हर एक शब्द की बहुत कीमत होती है। खासकर तब जब मजिस्ट्रेट के सामने किसी का बयान दिया जा रहा हो। दरअसल यह कहानी जो मैं सुनाने जा रही हूँ, यह एक सत्य घटना है जिसने पूरे देश को आज हिलाकर रख दिया है। यहाँ जो बयान दिए गए हैं वह किसी जज के सामने नहीं, ना ही कोर्ट में दिया गया है, बल्कि एक ननद अपनी भाभी से जाते जाते ऐसा सच बताकर जाती है, ऐसा राज खोल कर जाती है, जिसे सुनने के बाद उसकी भाभी का रूह कांप जाता है। यह सत्य घटना जो कहानी के द्वारा मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, इसमें जो लड़की होती है अपने पति के साथ 7 फेरों के बंधन में बंधी होती है। 7 जन्म तक रिश्ते निभाने की कस्में खाई जाती हैं, पर 7 दिन में ही वह मौत के कगार पर पहुंच जाती है। लेकिन वह 7 दिन कैसे घुट घुट कर जीती है, इसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको लगेगा कि सच में उस लड़की के साथ बहुत बहुत भयानक होता है। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की पीडब्ल्यूडी कॉलोनी की है। वहां पर 3 फरवरी 2024 की शाम एक बारात जालौन जिले के उरई नामक गांव से बड़ी धूमधाम से पहुंचती है। उरई के रहने वाले नौजवान विजय की बारात हमीरपुर के लिए निकली थी। उस बारात में सब रिश्तेदार, आस पड़ोसी, दोस्त सब मौजूद थे। सब नाचते गाते हमीरपुर जिले में पहुंचते हैं। बड़ी धूमधाम से एक भाई ने अपनी बहन आरती की शादी का समारोह किया। सभी रस्म रीति रिवाज अच्छे से संपन्न होते हैं। पंडित जी ने फेरों के बाद पति पत्नी को साथ जीने और मरने की कस्में दिलाई। सब कुछ ठीक ठाक से अच्छे से संपन्न होता है। अगले दिन 4 फरवरी 2024 को दुल्हन की विदाई का समय आ गया, तो भाई ने अपने कलेजे के टुकड़े इकलौती बहन को रोते रोते विदा किया। खुशी का माहौल था, लेकिन बहन को जाना था, इसलिए भाई की आंखों में आंसू छलक पड़े। सब लोग भाई की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि उनके घर में भाई भाभी के अलावा और कोई नहीं था। माता पिता भी स्वर्ग सिधार गए थे। जो कुछ था भाई था, और जो कुछ किया भाई ने ही किया। भाई ने अपनी बहन को बड़े नाजों से पाला पोसा, लेकिन उसकी बहन की उम्र 35 के आसपास हो गई थी। जब बहन विदा होती है तो सब लोग विलाप करते हैं, लेकिन क्योंकि वह दुल्हन थी तो उसे ससुराल जाना ही था। ससुराल पहुंचने पर सारे रीति रिवाज अच्छे से पूरे हुए। रात को जब सुहाग रात का दिन आया, तो आरती थोड़ी सहमी और दूसरे दुल्हन की तरह घबराई हुई थी। शादी की पहली रात इतनी भयानक होगी, वह आरती की कल्पना से बाहर थी। दरअसल दूल्हा जो था वह भी 35-36 के आसपास का था और सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। शायद स्ट्रेस की वजह से या खुद पर भरोसा नहीं था, उसने अपने दोस्त से मशविरा लिया, जो शायद उसे नहीं लेना था। रात को फोन पर उसकी दोस्तों से 1 घंटे बात होती है। उसके बाद वह सीधा अपने कमरे में अपनी दुल्हन के पास पहुंच जाता है। एक टैबलेट निकालता है। ऐसा दावा किया जाता है कि उसने शक्तिवर्धक गोलियां निकाली और खा लिया। उसके बाद वह अपनी पत्नी से सुहाग रात मनाने उसके करीब पहुंचा और उसका घूंघट उठाता है। वह अपनी पत्नी के साथ इतना घिनौना कृत्य करता है जैसे कि वह हवस का पुजारी हो। पूरी रात उसे छोड़ता नहीं है, जैसे कि वह उसका बलात्कारी बन गया हो। रात भर अपनी पत्नी के साथ कभी प्राकृतिक कभी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है। शादी की पहली रात थी, दुल्हन अपने पति से भी क्या बोलती। फिर भी डरते हुए उसने विरोध किया,
क्या कर रहे हैं? तो उस दरिंदे ने अपना आपा खो दिया और मारने पीटने पर उतारू हो गया। 2-4 झापड़ लगा दिया, लेकिन जब तक उसकी हसरत पूरी नहीं हुई, तब तक वह अपनी पत्नी के साथ घिनौना हरकत करता रहा। पहली रात थी, वह ज़्यादा विरोध भी नहीं कर पाई। आरती ससुराल वालों से क्या कहती? ससुराल में उसका पहला दिन था। सब यही कहते कि यह प्रक्रिया है, इस दौर से तो हर लड़की को गुजरना पड़ता है, इसीलिए वह चुप रही। अगले दिन शाम को उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसे उल्टियाँ पर उल्टियाँ हो रही थी और कमजोरी फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फॉर्मेलिटी के तौर पर उसकी सास ने उसको कुछ दवा बाजार से मंगाकर दे दी, ताकि उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आ जाए। जब दूसरी रात आती है तो उसके साथ ठीक वैसा होता है जैसे पहली रात को हुआ था। दूसरी रात भी विजय ने शक्तिवर्धक गोलियां खाई और वैसे ही शारीरिक संबंध आरती के साथ बनाए, जिससे उसकी आत्मा कांप उठी और उसने विरोध किया तो उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। फिर घिनौने तरीके से यौन संबंध बनाया गया। दूसरी रात भी उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वह परेशान हो जाती है। ससुराल में नई नवेली दुल्हन किससे अपना दुखड़ा रोई, क्या कहे, किससे कहे, क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तीसरी रात भी आती है और उसके साथ फिर वही दोहराया जाता है। वह झल्ला जाती है। दूल्हा उसको इतना चाहता था कि बस पूरा समय हवस ही मिटाने में लगा हुआ था और उसकी पत्नी को क्या दुख तकलीफ है, उसे किसी बात का कुछ अंदाजा नहीं था। चौथे दिन हिम्मत करके वह अपने जेठानी से कहती है, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, मुझे उल्टियां पर उल्टियां हो रही हैं। उसे नजदीकी डॉक्टर को दिखाया गया, पर आराम नहीं मिला। तब जेठानी ने उसके मायके में फोन कर दिया। उसके भाई को बोला, आपकी बहन की तबीयत सही नहीं है, आइए ले जाइए और हो सके तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। आखिर मामला क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आरती के भाई ने जब यह सुना तो वह चौंक गया। उसे लगा अभी शादी के 2-3 दिन ही हुए हैं और वह भली चंगी यहाँ से विदा होकर गई। आखिरकार ऐसा क्या हो गया? 1-2 दिन में वह अपनी बहन के ससुराल पहुंचता है उरई। वहां जाकर देखता है सच में उसकी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है। भाई की समझ से परे था और वहां से सीधा कानपुर ले जाता है और एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाकर एडमिट करा देता है। जब बहन का इलाज चलता है तो उसकी भाभी वहां पहुंचती है और घबरा कर पूछती है, आखिरकार बेटा, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हारी तबीयत अचानक बिगड़ गई? क्या वजह थी? तुम इतनी चिंतित, परेशान और दुखी क्यों लग रही हो? तब अपनी माँ जैसी प्यारी भाभी को पूरा किस्सा बयान कर देती है कि सुहाग रात वाले दिन शायद मेरे पति ने कुछ गोलियां खा ली और उसके बाद वह मेरे पास आया। मेरे साथ इतने घिनौने कृत्य किए कि मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। उसने मेरे साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाए, जिससे मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली गई। मैं दर्द से चीखती रही, चिल्लाती रही, पर उसने अनसुना कर दिया। डॉक्टर ने 8 फरवरी 2024 को इलाज शुरू तो कर दिया, पर जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे, आखिरकार लड़की के साथ क्या हो रहा है। डॉक्टरों की टीम आई और उसके केस को समझने की कोशिश कर रहे थे। सब जुट गए थे, आखिर क्या हुआ है। लेकिन 10 फरवरी दोपहर के समय आरती ने इस दुनिया से हमेशा के लिए विदाई ले ली। वह मर जाती है। उसके मरने पर उसके भाई भाभी का रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि उसके भाई ने उसे बहुत नाजों से पाला पोसा और बड़ा किया था। अस्पताल के बाहर मीडिया वालों, पत्रकारों की लाइन लग जाती है। वह डॉक्टर से पूछने की कोशिश करते हैं,
आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ? रिपोर्ट में, टेस्ट में क्या आया? क्या दिक्कत था उस लड़की को? तब डॉक्टर ने दबी आवाज में अपने नाम न छपने की शर्त पर यह बताया कि लड़की के साथ ऐसा हुआ जैसे कि कई लोगों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया हो, इसके शरीर के साथ छिड़कानी की हो, गैंग रेप हुआ हो, इसे रात भर इतनी प्रताड़ना दी गई कि जिसकी वजह से इसके आंतरिक अंग डैमेज हो गए, पूरी तरह से खराब हो गए, नष्ट हो गए। इसका पोस्टमार्टम भी कराया जाता है। जब आरती के शव का अंतिम संस्कार हो रहा था, तो उसके गांव वाले, परिवार वाले, भाई भाभीियों का बहुत बुरा हाल था। लोग सोचने में मजबूर हो गए थे। जब एक मीडियाकर्मी उसकी भाभी के सामने कैमरा और माइक लेकर आया और पूछा, आपकी ननद की मृत्यु कैसे हुई? क्या बात है? आप बता सकती हैं? तो भाभी ने बताया कि उसके पति ने शक्तिवर्धक गोलियां खा ली थी। उसके बाद शारीरिक संबंध बनाए, जिसकी वजह से उसके ननद की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अगर वह वक्त पर इलाज करा देती, तो शायद आज मेरी ननद जिंदा होती। सब लोग कहने लगे कि यह लड़की शायद बहुत अभागन थी, क्योंकि इसके माँ-बाप भी मर चुके थे। लेकिन भाई ने अपनी पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन किया और बहन को नाजों से पाला-पोसा और शादी की, लेकिन जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, 7 जन्म तक साथ निभाने के वचन लिए, 7 दिन भी उसके साथ नहीं बिता पाई। इस घटना के बाद लोगों को यकीन कर पाना मुश्किल था। आखिरकार एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? हैरान करने वाली बात यह थी, जब मीडिया में यह खबर प्रकाशित होता है कि ऐसे कौन से दोस्त हैं, किस विचार के दोस्त हैं, जिन्होंने अपने दोस्त को ऐसा मशविरा दिया कि शक्तिवर्धक गोलियां खाकर सुहागरात मनाए। आश्चर्य वाली बात यह थी कि पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसा इंसान ऐसा कदम कैसे उठा सकता है? अगर उसे कोई दिक्कत थी, आंतरिक रूप से कोई परेशानी थी, तो डॉक्टर से परामर्श ले सकता था। उधर लड़के वालों ने लड़की वालों पर यह आरोप लगाया कि उनकी लड़की शादी से पहले ही बीमार थी। इन्होंने छुपाकर उसकी शादी कर दी, इसीलिए उसकी शादी बहुत देर से हुई, उम्र बढ़ती गई। फिलहाल तब तक के लिए केस दर्ज करवा दिया गया है। जो भी फैसला अदालत का होगा, उस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। क्या कोर्ट आरती के साथ इंसाफ करेगा, या फिर मामला ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाएगा? इस घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी ऐसा घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है कि वक्त रहते सही फैसला लेने में देर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।